हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो सभी बैंकों में चल रही है, जिससे संबंधित सभी एग्जामिनेशन जो प्रमोशन से रिलेटेड हैं, क्लेरिकल से लेकर के ऑफिसर, क्लेरिकल से ऑफिसर, स्केल फर्स्ट से स्केल टू से स्केल थर्ड तक के इस स्कीम से क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, हमेशा ही आते हैं। जैसे कि अभी पंजाब एंड सिंध बैंक का एग्ज़ाम जो 24 जनवरी 2021 को हुआ था, उसमें भी इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, आइए हम उन इम्पोर्टेंट सीनियर सिटीजन स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जो टर्मिनल क्वेश्चन हैं, उनको हम देख लेते हैं। और हमको ये नहीं लगता है कि अगर हमें क्वेश्चन देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इस स्कीम से अगर आ जाता है तो हमसे छूट पाएगा। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ कैन आई ओपन अ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ऑनलाइन? क्या सबसे पहली तो बात यह है कि हम क्या ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं? जी नहीं, आप ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। दूसरा क्या है, खोलने का प्रोसीड्यूर क्या है? इन ऑर्डर टू ओपन अ SCSS अकाउंट द कस्टमर मस्ट विजिट द पोस्ट ऑफिस और बैंक ब्रांच एंड fill up the related form. The scheme should be attached with a KYC document, age proof, ID proof, address proof and check for deposit. कहने का मतलब ये है कि हम इस अकाउंट को कोई भी सीनियर सिटीजन घर पर नहीं खोल सकता है, यानी ऑनलाइन नहीं खोल सकता है। इसके लिए बैंक ऑफिस में, बैंक की ब्रांच में या पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा और KYC डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड ये देने पड़ेंगे, तभी खुल सकता है। यानी क्वेश्चन का सीधा सा रिप्लाई ये हुआ कि ऑनलाइन अकाउंट को नहीं खोला जा सकता है, कि वो बैंक में जाकर के ये अकाउंट को ओपन करवाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ATC एप्लीकेबल ऑन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स? क्या ATC जो इनकम टैक्स की सेक्शन 80C है, उसके तहत क्या इस स्कीम में कोई बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यस, इन्वेस्टमेंट मेड SCSS स्कीम आर एलिजिबल फॉर इनकम टैक्स डिडक्शन बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाँ, 80C के तहत इस स्कीम में जो भी हमने पैसा, जो भी कस्टमर ने पैसा लगाया है उस पर उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 1.5 लाख तक मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SCSS स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 लाख तक डिपॉजिट करवा सकता है कस्टमर हमारे पास में। थर्ड क्वेश्चन, कैन आई ओपन अ सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट विद SBI बैंक? यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। एनी सीनियर सिटीजन कैन ओपन अ सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट्स with banks such as the State Bank of India. However, according to SBI guideline, a deposit can hold 2 or more SCSS account only if the deposit in all accounts taken together do not exceed 15 लाख। यानी कोई भी सीनियर सिटीजन SBI की किसी भी ब्रांच में या किसी भी अन्य ब्रांच में या पोस्ट ऑफिस में जाकर के खाता खुलवा सकता है। और वो एक खाता नहीं, उसके कई एक खाते खुलवा सकता है। वो 10 भी खाते हो सकते हैं, 20 भी खाते हो सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उसका जो टोटल डिपॉजिट है, जो एग्रीगेट डिपॉजिट है, कैन नॉट बी एक्सीड 15 लाख, वो 15 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ओपनिंग? दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, लेकिन इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 60 साल का कस्टमर होना चाहिए। अगर कुछ स्पेशल केसों में इसमें एक्सेप्शन भी है कि अगर किसी ने मान लीजिए कि BRS ले लिया है या किसी ने रिटायरमेंट ले लिया है, हम कह सकते हैं कि किसी ने रिटायरमेंट ले लिया है बिफोर 60 ईयर्स और अप टू 55 ईयर्स, तब भी वो इस अकाउंट का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जिस डेट को वो रिटायर हुआ है या जो उसको रिटायरमेंट का जो फंड उसके पास आया, उसके विदिन 1 मंथ में खाता उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ कंडीशंस ये हैं कि जैसे कि अगर कोई मतलब डिफेंस से रिटायर हुआ है तो 50 साल का भी है, अगर 50 साल का है या 50 साल से ऊपर की उम्र का 51 ईयर्स का है तो वो भी अकाउंट को ओपन कर सकता है।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन एनी वन ओपन ज्वाइंट एसेस अकाउंट विद एनी फैमिली मेम्बर्स? नो, वो किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ में अकाउंट को ज्वाइंट नहीं कर सकता है, वो केवल अपनी स्पाउस के साथ में अकाउंट को ज्वाइंट कर सकता है। यानी कहने का मतलब है ऐसी एसेस अकाउंट ऐसी एसेस स्कीम के तहत वो अकाउंट को तो ओपन कर सकता है बैंक में ज्वाइंट, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो केवल अपने स्पाउस को ही सेकेंड अकाउंट होल्डर के नाम पे डाल सकता है। चाहे वो जैसे मान लीजिए कि अगर हस्बैंड अकाउंट ओपन करता है तो वो अपनी पत्नी को उस पर मतलब ज्वाइंट रख सकता है। अगर पत्नी अकाउंट को खुलवाती है तो अपने पति को ज्वाइंट में करवा सकती है। उसके अलावा किसी अन्य बंदे को, किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य पर्सन को परमिटेड नहीं किया गया है। आइए, और इसकी कंडीशन ये भी है कि ज्वाइंट एसेस अकाउंट कैन बी ओपन बाय इन्वेस्टिंग मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक खोल सकता है, मल्टीपल ऑफ 1000 रुपये के, ओनली विद स्पाउस, केवल स्पाउस के अकॉर्डिंग, मतलब स्पाउस के साथ में। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ज्वाइंट सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट? इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आइए वो देख लेते हैं। कि व्हाइल ओपन अ ज्वाइंट एसेस अकाउंट द एज ऑफ फर्स्ट डिपॉजिटर इज सपोज टू बी एबव 60 ईयर्स, मतलब 60 ईयर्स की एज होनी चाहिए इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए। लेकिन फिर भी फिर भी देयर इज नो एज लिमिट फॉर सेकेंड एप्लीकेंट, द ज्वाइंट अकाउंट कैन बी ओपनड बाई विद स्पाउस। लेकिन फिर भी ज्वाइंट अगर अकाउंट खोल रहे हैं अपनी स्पाउस के साथ में खोल रहे हैं तो स्पाउस की कोई उम्र माने नहीं रखती है, फर्स्ट अकाउंट होल्डर की उम्र माने रखती है। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड की एज 60 ईयर्स है और उसकी पत्नी की उम्र 49 ईयर्स है। अगर वो अकाउंट आकर के बैंक में खोलते हैं तो हम उनका ज्वाइंट अकाउंट खोल देंगे। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि अगर मिसिज जो है, उसकी पत्नी जो है वो 45 साल की है और जो पति है वो 60 साल का है और वो ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं। मान लीजिए कि वो 4 साल के बाद में पति की मतलब 4 साल के बाद में पति का देहांत हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो इन दैट केस में क्या होगा कि उसकी पत्नी की उम्र 49 होगी तो वो उस एफडी को कंटिन्यू नहीं कर सकती है, वो उसको बंद करवाना पड़ेगा। अगर उसकी उम्र एक क्राइटेरिया के, उसकी उम्र भी अगर 60 साल या 60 साल से प्लस होती तो वो उस कंडीशन में अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती थी। या फिर वो कोई जॉब कर रही होती और वो 55 ईयर्स की एज में उसने कोई ब्यारस वगैरह लिया होता, वो भी बिफोर 1 मंथ ऑफ ब्यारस, और जो रिटायरमेंट फंड के उसे मिले उसके 1 महीने के अंदर उसको के साथ में ये इवेंट हुआ होता तभी कर सकती है, अदरवाइज उसको अकाउंट को बंद ही कराना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स मेंटेन्ड अकाउंट अंडर द SC/SS स्कीम। मिस्टर एक्स नॉमिनेट हिज वाइफ वाई एज नॉमिनेशन इन द अकाउंट। रिसेंटली ही डेड एंड हिज वाइफ अप्रोच टू द बैंक टू कंटिन्यू द अकाउंट। व्हाट डू द बैंक? मतलब मिस्टर एक्स है, उसने एक SC/SS अकाउंट खोला था, उसमें अपने पत्नी को उसने नॉमिनेशन में डाला था और वो उसकी डेथ हो गई है अभी जल्दी में। उसकी जो पत्नी है वो बैंक में जाती है और बोलती है कि हमको इस एफडी को बंद नहीं करवाना है, इसको हमें को कंटिन्यू रखना है। इन दैट केस में बैंक क्या करेगी, आइए देखते हैं बैंक क्या करेगी। अकाउंट कैन बी कंटिन्यू इफ हिज वाइफ मीट्स द एलिजिबिलिटी कंडीशन अंडर द स्कीम, अदरवाइज टू बी क्लोज्ड एज पर नॉमिनेशन क्लॉज। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर उसकी पत्नी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, जैसे एज का क्राइटेरिया को, अगर एज की क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो उस एफडी को मतलब उस अकाउंट को जो SC/SS स्कीम, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत अकाउंट को ओपन किया गया है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उसकी पत्नी उस एज की क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करती है तो इस अकाउंट को एज पर नॉमिनेशन क्लास जो भी है उसके तहत उस केस को सेटल किया जाएगा। कैन अंडर द सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट में बी क्लोज्ड ऑन। अगर सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट है उसको पहले भी कब क्लोज किया जा सकता है या कैसे क्लोज किया जा सकता है? अकाउंट में बी क्लोज्ड एज ऑन डेथ और प्रीमेच्योर आल्सो सब्जेक्ट टू सम टर्म एंड कंडीशंस। अकाउंट को जब कस्टमर की डेथ हो जाती है उस समय उस अकाउंट को बंद किया जा सकता है, या वैसे भी 1 साल के बाद में उस प्री मैच्योर पर भी उस अकाउंट को बंद किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू द सब टर्म एंड कंडीशंस। जैसे कि अगर कि अकाउंट ओपन करने से 1 साल से लेकर के 2 साल के बीच में बंद कराता है तो उस पर 1.5% की पेनाल्टी के साथ में 1.5% की पेनाल्टी के साथ में उस अकाउंट पर पेनाल्टी लगेगी और अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर अकाउंट ओपन की डेट से 2 साल के बाद में अगर वो बंद करवाता है तो उस पर 1% की पेनाल्टी के साथ में अकाउंट को बंद किया जा सकता है।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंटरेस्ट पेएबल एवरी क्वार्टर इज क्रेडिटेड इन विच अकाउंट। मतलब कि इंटरेस्ट जो होता है कि वो इस पर क्वार्टरली मतलब कैलकुलेट किया जाता है, बट इसमें एनुअली उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। मतलब ऐसी ऐसा अकाउंट जो होता है उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो तो क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है, बट उसका जो इंटरेस्ट जो टोटल इंटरेस्ट है मतलब जो भी बनता है वो उसको एंड मतलब ईयर के एंड पर ही मतलब क्रेडिट किया जाता है। कहाँ क्रेडिट किया जाता है? वो उसके सेविंग अकाउंट में किया जाता है। उसके लिए उसको जहाँ भी वो अकाउंट होता है वहाँ पर एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। जब वो एससी एस एस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन करता है तो उसमें जो भी इंटरेस्ट बनता है साल का, वो साल के एंड में उसके सेविंग खाते में क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एससी एस एस स्कीम। एससी स्कीम के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स करता है या रिवाइज करता है या उसको अनाउंस करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द क्वार्टरली बेस। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करती है? क्वार्टरली मतलब इसको रिव्यू करती है। विच इज नॉट एलिजिबल अंडर एस एस स्कीम। मतलब कौन सा व्यक्ति है जो इस अकाउंट को बेनिफिट नहीं ले सकता है? हु इज नॉट एलिजिबल अंडर एस एस स्कीम। एस स्कीम के तहत कौन एलिजिबल नहीं है, मतलब कौन इस अकाउंट का बेनिफिट नहीं ले सकता है? आइए देख लेते हैं कि देख लेते हैं कि NRI एंड पर्सन ऑफ इंडियन origin are not entitled to open a senior citizen saving scheme account। सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट को कोई भी NRI या कोई भी PIO मतलब जो पहले उसके दादा परदादा वो या उसके माता पिता अगर इंडिया में रहे थे तो वो भी इस अकाउंट अब, लेकिन अब वो जाकर के खुद को सेटल हो गया है किसी अदर कंट्री में, अब्रॉड में सेटल हो गया, तो वो भी इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता है। साथ में ही all Hindu and divided family members are not entitled to open the account under these rules। और HUF जो होता है वो भी इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकता है कि अंडर ऐसी एस स्कीम। प्रीमेच्योर क्लोजर अंडर द स्कीम ऑफ ICSS इज अलाउड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। प्रीमेच्योर जो होता है इस स्कीम के तहत 1 साल के बाद में अलाउ किया जाता है, लेकिन सम टर्म एंड कंडीशंस से के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी व्यक्ति जिसने SC/SC स्कीम के तहत हमारी ब्रांच में अकाउंट खुलवाया है और वो उसको बंद करवाना चाहता है, प्रीमेच्योर बंद करवाना चाहता है, तो उसकी कंडीशन ये है कि वो 1 साल के बाद में प्रीमेच्योर बंद होगा। और वो अकाउंट ओपन की 1 साल के बाद से लेकर के अगर 2 साल तक अकाउंट को बंद करवाता है तो उसको 1.5% की पेनल्टी के साथ में उस अकाउंट को बंद करेगा। अगर वो अकाउंट ओपन से 2 साल के बाद में करवाता है बंद और 5 साल से पहले, तब उस पर 1% की पेनल्टी चार्ज की जाएगी। आफ्टर 1 ईयर सब्जेक्ट टू द सम टर्म एंड कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाउ मच अकाउंट ओपन अंडर SCS स्कीम। SCSS स्कीम के तहत कितने अकाउंट खोले जा सकते हैं? कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब कितने भी अकाउंट खोले जा सकते हैं, बट उसकी कंडीशन ये है कि जो उसका एग्रीगेटेड डिपॉजिट होगा सारे अकाउंटों को मिलाकर के जो डिपॉजिट होगा वो 15 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 15 लाख। मतलब उस अकाउंट को कितने भी अकाउंट खोले जा सकते हैं 10, 20, 50, 100, बट जो एग्रीगेटिव डिपॉजिट है वो 15 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट टच अंडर द स्कीम SCSS इफ कस्टमर अवेल द रिटायरमेंट बेनिफिट। यानी अगर रिटायरमेंट बेनिफिट उसको मिल रहा है तो वो कितना का खाता खोल सकता है? तो इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई मतलब रिटायरमेंट बंदा हो गया है, उसको अगर 40 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या वो 40 लाख रुपए का अकाउंट 40 लाख रुपए वो इस स्कीम के तहत इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मतलब जो रिटायरमेंट में उसे अमाउंट मिलेगा और 15 लाख दोनों में से जो कम होगा उसी अमाउंट को वो इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के तहत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर SCSS अकाउंट में भी ओपनड इन विच कैपेसिटी। मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि SCSS स्कीम के तहत अकाउंट को किस प्रकार मतलब किस मोड ऑफ ऑपरेशन में खोला जा सकता है या किसके साथ में खोला जा सकता है।
Account may be under the SCSS in individual as well as jointly with spouse capacity only। कि मतलब इसमें वो कह रहा है कि या तो इंडिविजुअल अकाउंट को ओपन करेंगे इस स्कीम के तहत, SCSS स्कीम के तहत, या तो इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करेंगे या वो अपनी स्पाउस के साथ में अकाउंट को ओपन करेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन एक्सेस अमाउंट डिपॉजिट अंडर द स्कीम ऑफ SCSS। एक दोस्तों यहाँ पे गलत लिख गया है, SCSS है, ठीक है। अगर इसके कहने का मतलब है, मान लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट या बाय गलती से, बाय मिस्टेक से क्या हुआ है कि 15 लाख की जगह पे 16 लाख रुपए जमा हो गया है कि SCSS स्कीम में। तो इसके लिए कि उसके लिए कोई भी बैंक मतलब उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगी इसके अकॉर्डिंग, जो कि इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा होगा 15 लाख पे। उसके लिए जो सेविंग अकाउंट बैंक, जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट का जो रेट होगा वही रेट इस पर देगा, ठीक है। यानी इसके आंसर को हम पढ़ लेते हैं कि इफ डिपॉजिट अमाउंट अंडर द SCSS बियॉन्ड द सीलिंग इंटरेस्ट रेट शैल बी पेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन सेविंग डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस। मतलब सेविंग डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में जो रेट मिल रहा है उसको सेविंग डिपॉजिट पर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से हम इसको ब्याज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच पीरियड अलाउड टू स्टैंड द डिपॉजिट अंडर SCSS स्कीम। डिपॉजिट अंडर SCSS में भी एक्सटेंडेड फॉर 3 ईयर्स। कहने का मतलब इसके क्वेश्चन का ये है कि कितने साल के लिए मतलब SCSS स्कीम को रिन्यू किया जा सकता है, मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है या रिन्यू किया जा सकता है, एक ही बात है। तो इसमें क्या है कि हम 3 साल के लिए ही मतलब इस डिपॉजिट को हम 3 साल के लिए ही हम एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 साल से ज़्यादा के लिए हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हाउ मैनी टाइम द रिन्यूड द डिपॉजिट अंडर द SCSS स्कीम। SCSS स्कीम के तहत हम रिन्यू करेंगे वो कितनी बार कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए अभी तक जो प्रोविज़न ये है कि हम एक बार ही रिन्यू कर सकते हैं 3 साल के लिए, इससे ज़्यादा रिन्यू नहीं कर सकते। और इसमें जो आंसर अनलिमिटेड लिखा हुआ है ये दोस्तों गलत है, इसको सही कर लीजिएगा, लिमिटेड है, ठीक है। यानी एक बार ही हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, वो भी 3 साल के लिए। जबकि हमने 5 साल के लिए अकाउंट को ओपन किया था, लेकिन अब हम जब उसे रिन्यू करेंगे तो 3 साल से ज़्यादा के लिए हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि विच बेसिस इंटरेस्ट वी कैलकुलेटेड अंडर SCSS स्कीम। SCSS स्कीम में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो किस बेस पे किया जाता है। कहने का मतलब है कि वो मंथली किया जाता है, क्वार्टरली किया जाता है, ईयरली किया जाता है। तो ये मंथली नहीं किया जाता है, ये किया जाता है क्वार्टरली। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मिनिस्ट्री रिव्यूड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपार्टमेंट डिपॉजिट अंडर SCSS स्कीम। SCSS स्कीम के तहत रेट ऑफ इंटरेस्ट को कौन सी मिनिस्ट्री को डिवाइस करती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिव्यूड क्वार्टरली बाई द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सब्जेक्ट टू द पीरियोडिक चेंज। मतलब इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस स्कीम को में जो भी अकाउंट चल रहा होता है, या हम कह सकते हैं कि इस स्कीम के तहत जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है और वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके लिए देखती है। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें बहुत हौसला मिलता है। थैंक यू वेरी मच।